दोस्तों, ये जो हमने डमरू यंत्र बनाया हुआ था, अब इसको खोल रहे हैं। ये धीरे धीरे ये इस पे जो कपड़ मिट्टी की हुई है ये सारे हम उतार देंगे और फिर इसके बीच में हम देखेंगे भी जो हमारा जौहर है किस प्रकार का बना हुआ है। दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है नीचे से, ये देखो। और अब हम इसको खोल के देखेंगे तो बीच में से जौहर किस प्रकार का लगा है, तो देखते हैं इसको। हाँ, तो ये जो आपको अंदर दिख रहा होगा स्पेस पे चिपका हुआ, कुछ साइडों पर ऊपर नीचे चिपका हुआ है, ये इसका जौहर अंदर आ गया है। तो इसको हम किसी भी ब्रश की सहायता से उतार लेंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे। और इसमें ये देखो नीचे टिक्की रहेगी, कुछ जौहर ऊपर से नीचे भी चला गया है झड़कर, तो नीचे भी गिर चुका है, तो उसको भी आराम से हम निकाल लेंगे। तो जो इसमें जौहर होगा वो भी निकाल लिया जाएगा, जो इसमें जौहर चिपका हुआ वो भी निकाल लेंगे। तो ये अपना इस प्रकार जौहर अपने पास तैयार हो गया है। और अब हम देखेंगे इसको। देखो, एक तो हम इसको कैसे प्रयोग करना है उसकी सारी आज मैं डिटेल आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब ये हमारे पास जो उसका जौहर प्राप्त हुआ है, इस प्रकार इतना प्राप्त हुआ है जो मैंने खोल के आपको दिखाया है। इसका रंग थोड़ा सा आपको कालेपन में, थोड़ा हल्का कालेपन में आ गया है, क्योंकि उसकी जौहर है ना जो, तो इसमें दतूरे का जो रस थोड़ा हमने ज़्यादा लगा दिया था, तो दतूरे के रस का थोड़ा, जो दतूरे का रस होता है, इतनी आग देने से थोड़ा कालेपन में आ जाता है। तो ये संखिया का जो जौहर है अपना, इस पर बिल्कुल मुलायम और हल्का है, ये बिल्कुल मुलायम हो गया और हल्का हो गया है। ये अपना जौहर तैयार हो गया है। और देखो, इसको खाने का तरीका और इसमें आगे कैसे बनाना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, इसको अगर कोई डायरेक्ट खाना चाहे तो सिर्फ एक चावल के बराबर ही इसकी खुराक है। और अगर कोई ज़्यादा ही हेल्दी इंसान है, एक चावल तक ही बहुत होती है, उससे ज़्यादा कोई 1.5 चावल भी ले सकता है, लेकिन 1 चावल से 1.5 चावल ही इसकी खुराक है। वो भी अच्छा कोई घी दूध खाए तो इसको कई जिनकी शरीर बिल्कुल कमज़ोर है या जिनको गर्मी की भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो इसको ना खाए, क्योंकि उनको तो ये सुई के नोक के बराबर ही हम देते हैं। जिनको शरीर में गर्मी है या जिनको कोई बीपी की दिक्कत है, तो उनको हम थोड़ी सी एक माचिस में मिला या कोई तीले पर लगाकर उसको किसी मलाई या मक्खन में मिलाकर तो वो खा लें, और ऊपर से दूध और घी खाएं, तो उसको उतना ही बहुत है। जिनका शरीर थोड़ा समझो बलगमी मिजाज का हो, जिनको बलगम बनती हो या ठंडा प्रकृति है, तो उनको ही हम 1 चावल की खुराक देते हैं। नहीं तो हम सुई की नोक या एक तीले पर जितना, माचिस के तीले पर जितना एक बार इसमें घुमाओ, जितना उसमें लग गया उतना ही ये खुराक बहुत होती है। तो ये देते हैं हम जिसको महानामर्दी होती है, जिनको नामर्दी के लिए बहुत सी चीज़ें खा ली है और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिनका मिजाज थोड़ा बलगमी हो या जिनको ठंड के कारण बलगम छीके ऐसा आता है, तो उनको बहुत से रोगों को ये दूर कर देता है। दूसरा, हम उनके लिए बनाते हैं जिनका मिजाज थोड़ा सा गर्म भी है और वो ज़्यादा गर्म चीज़ खाएं तो उनको कोई दिक्कत आती है, तो उनके लिए भी हम इसका जौहर से ही बनाते हैं दवाई। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए ये जौहर ले लेना है हमने 10 ग्राम। 10 ग्राम हम जौहर लेते हैं, 10 ग्राम उसमें डालते हैं हम बंस, 20 ग्राम आपने बंसलोचन ले लेना है। ये बंसलोचन का पाउडर है। बंसलोचन आपने बढ़िया वाला लेना, मेरे पास पाउडर रूप में है, तो इसकी छोटी छोटी डलियाँ जो खाकी के रूप में आएगा। बढ़िया बंसलोचन लेना जो ओरिजिनल होता है, तो उसमें 1 तोला आपने ये इसका जौहर डालना है और उसमें 2 तोले आपने ये
इसका पाउडर डालकर बंस लोचन का, इसको अच्छी तरह कम से कम 1 से 1 घंटा खरल करनी है। जब ये बिल्कुल एक जान हो जाएंगे 1 घंटे के बाद फिर आपने इसमें 2 तोला ये मोती पिस्टी जो हमने खुद बनाई हुई है, मोती की बसम नहीं लेनी, मोती की पिस्टी लेनी है। मोती पिस्टी भी आपने 2 तोला इसमें 20 ग्राम डाल देनी है। फिर इसकी अच्छी तरह आपने खरल करनी है। जब इसकी अच्छी तरह खरल हो जाए 1 घंटा, उसके बाद फिर हमारे पास है जावित्री। जावित्री का पाउडर आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये भी आपने 2 तोले लेनी है और इसको भी बारीक पाउडर को आपने 2 तोले इसमें 1 घंटा फिर खरल करनी है। तो इन सभी को डालते रहना, 1-1 घंटा खरल करते रहना है। फिर हमने इसमें 2 तोला डालने हैं लौंग। ये हमारे पास लौंग है, लौंग भी आपने 2 तोला का पाउडर ले लेना है और इसको फिर डालकर 1 घंटा फिर इसकी खरल हो जाएगी। इस प्रकार 4 घंटे इसकी खरल करने के बाद ये आपकी दवाई आपके पास तैयार हो जाएगी। इसको आपने हल्का सा पानी लगा लेना है जहाँ इसकी गोलियां बनने के लायक हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा पानी का छींटा देकर इसको आप जब देखें भी ये गोलियां बनने के लायक हो गया है, तो इसको एक मूंग के दाना, मूंग का दाना होता है ना, उसके बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी हैं। तो एक ही गोली बहुत है। अगर कोई जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उनको देना है, जिनकी भी थोड़ी सी गर्मी की भी दिक्कत है और थोड़ा उनको और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, तो उनके लिए ये दवाई है। और जिनको बिल्कुल गर्मी की थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको बिल्कुल नहीं देना है, उनको ये जौहर वाली दवाई बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि इसमें जो सी चीज़ें डाली हैं, 2 चीज़ें डालने से इसकी प्रकृति थोड़ी बदल जाती है और मिकदार भी इसकी कम हो जाती है। तो इसकी एक मूंग से भी चाहे कम गोली बन जाए वही आपने बनानी है। तो ये चंद खुराकें ही बहुत होती हैं, ऐसा नहीं है भी ये आप 1 खुराक या 2 खुराक खाओगे उसी में आपको पहली खुराक में आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी। तो इसको पचाने के लिए आपने घी और दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब भी आपको प्यास लगे तो आपने दूध ही पीना है, पानी नहीं पीना है। और जब ये दवाई खानी है आपने कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है, ध्यान रखना है। बिल्कुल फ्रिज का पानी नहीं पीना है और कोई भी ठंडी आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है और एकदम से नहाना नहीं है। कम से कम 3-4 घंटे या 4 से 6 घंटे तक आपने नहाना नहीं है जब ये दवाई आपने खाई हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत पसीना आए तो कोई बात नहीं, आपने दूध पीते रहना है। और ये दवाई को 1 दिन में सिर्फ 1 ही गोली इसकी खानी है। और एक अगर ये पाउडर के रूप में जाए तो 1 जो अपना चावल से ऊपर ये खुराक नहीं खानी है। तो ये आप रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपने 1 खुराक ले लेनी है। तो आप देखेंगे आपके शरीर में काफ़ी ताकत आनी शुरू हो जाएगी। जो आप खाना खाओगे वो भी पचेगा, जितना दूध पिए जाओगे वो पचता भी रहेगा साथ ही साथ में। ये भी इसकी खासियत है इस बसम की, जिसको खाने से जितना आप दूध पिएगे वो आपको पचेगा भी। और जो भी आप हेल्दी चीज़ खाना चाहे वो आप इसके साथ, अगर कोई मटन वगैरह खाता है या चिकन वगैरह खाता है वो भी इसके साथ में खा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना जो जौहर का नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। इसकी मैंने पहले भी 2 वीडियो डाल दी है, ये लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने खोल के भी दिखा दिया है और बना के भी दिखा दिया है आपको। अब इसकी मैं कल तक छोटी छोटी टैबलेट बना लूँगा और जिन्होंने मेरे को कह रखा है उनको मैं ये भेज भी दूँगा। तो अगर किसी से कोई मेरे से ये लेना चाहता हो या किसी को बना रहा है, उसको बनाने की में दिक्कत आ रही है या उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो मेरे ये ऊपर मैंने अपना नंबर दे रखा है। इस नंबर पर आपने वॉइस मैसेज करके भेज देना है। भेजे वही जो बना रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए भी जौहर क्या होता है और संख्या क्या होती है, जिन्हें संख्या से कोई काम किया हुआ है। जो बिल्कुल अनजान हो, जिनको नॉलेज ना हो, वो मेरे से बात ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।